बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को आपके अपने चैनल फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज में फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कटरों और बछड़ों को स्लॉटर हाउस पर किस तरह सेल किया जाता है, क्या तरीकाकार है। आप भाइयों ने बहुत ज्यादा मैसेज किए थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आज मैंने राब्ता किया है एक स्लॉटर हाउस के मालिक से। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये मालूम करूं कि स्लॉटर हाउस वाले कौन सी नस्ल, कितने वजन और कौन से रंग के कटरे और बछड़े खरीदते हैं। इन जानवरों को स्लॉटर हाउस पर ले जाने का क्या तरीकाकार है। जो जानवरों का मालिक है वो जानवरों को स्लॉटर हाउस पर लेकर जाता है या के स्लॉटर हाउस वाले खुद आकर ले जाते हैं। जिंदा जानवर की क्या कीमत लगाते हैं पर केजी और गोश्त की क्या कीमत लगाते हैं। इसके अलावा सलाहत जिसमें खाल यानी चमड़ी वगैरह शामिल होती है, वो फी जानवर कितने पैसे अदा करते हैं। तो दोस्तों, इस स्लॉटर हाउस पर जानवरों को सेल करने के मतलब जितने भी अहम सवालात हैं उनकी मालूमात हासिल करूंगा। तो मैं स्क्रीन पर स्लॉटर हाउस के मालिक का नंबर भी शो कर दूंगा। अगर आप अपने जानवर वहां फरोख्त करना चाहते हैं तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप अपनी पहले तसल्ली करें और अपनी जिम्मेदारी पर अपने जानवर फरोख्त करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपकी सहूलत और आपकी रहनुमाई है, इसमें मैं बिल्कुल जिम्मेदार ना होऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। मेरा नाम महराज कुरैशी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। देखें, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना वो हम दोनों ले लेते हैं, बच्चे और कट्टे। 6 मन होना चाहिए उसका वज़न, ठीक है। 240 किलो से लेकर 300 किलो तक हो। और फिर रेट उसका ये होता है कि माल देख के फिर रेट हम तय करते हैं ना। और फिर दूसरी बात ये है कि हम खुद भी ले लेते हैं, वो फार्मर भी हमें पहुंचा दे वो भी कोई मसला नहीं हो, तो वो तो फिर रेट में एडजस्ट हो जाता है। अगर वो खुद पहुंचाएगा तो जाहिर बात है उसका रेट दूसरा होगा, अगर हम उठाएंगे तो फिर उसका रेट दूसरा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट उसमें माइनस हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है भाई, ये बिल्कुल सिंपल सा इसका सिस्टम है। बस बच्चे का वज़न तकरीबन 6 मन होना चाहिए और एक वक्त में कम से कम 12-15 जानवर होने चाहिए ताकि वो गाड़ी का एक लोड बन जाए, सही है। कम से कम 12-15 जानवर होने चाहिए। 240-260 ऐसा होना चाहिए वज़न, ठीक है भाई। बाकी किसी के पास 100 जानवर है, 150 जानवर है, 50 जानवर है, जितना भी जानवर है सब हम ले लेंगे। हमारे पास खपत बहुत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो मसला नहीं है। जितना जानवर आप दे सकते हो आप देते जाओ हमें, ठीक है। बस ये है कि जानवर खूबसूरत हो, देखने में सही हो, गोल हो, बीमार वगैरह ना हो, लागिर नहीं हो, हड्डियाँ नहीं निकली हो उसकी, बाकी कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो जैसा उनके पास जानवर है सर, हम जानवर को देख के उस हिसाब से रेट लगा के उनसे माल ले लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। और इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली जितना भी हम मीट का जो काम है वो तकरीबन बाहर की मंडियों के लिए ही होता है ना, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, तो दुबई के लिए, कुवैत के लिए, कतर, बहरीन के लिए ना। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये ज़्यादातर माल जाता है बाय एयर, मतलब हवाई जहाज़ के ज़रिए, ठीक है। जैसे रात को माल आएगा, एक दिन माल हम खड़ा करेंगे क्योंकि जानवर हाँफता काँपता पहुँचता है, मतलब सफ़र करते हुए, तो उसको उस वक्त नहीं ज़िबा कर सकते ना। उसको ज़िबा करने के लिए कम से कम 24 घंटे का हम टाइम देते हैं। वो अपने पास को खड़ा रखते हैं, दाना पानी उसको डालते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे दिन उसको ज़िबा करते हैं, ठीक है, ताकि वो जानवर सुकून के साथ उसका ज़िबा हो जाए। इस्लामी तरीका भी यही है कि जानवर सुकून में हो, खौफ में नहीं हो, और फिर उसका ताकि जब ज़िबा करें तो खून सारा बाहर निकल जाए। अगर खून अंदर रह जाएगा तो गोश्त की क्वालिटी भी ख़राब होगी और जल्दी माल ख़राब हो जाएगा। तो एक तो ये होता है। दूसरी बात यह है कि उसका वज़न देखा जाता है। हमें स्लॉटर के लिए 2 दांत 4 दांत ये हम नहीं देखते, हम बस उसकी उठान देखते हैं और उसका वज़न देखते हैं, ठीक है। उसका वज़न 240, कम से कम 240 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 320 किलो, बस मतलब 240 से 300 के दरमियान होना चाहिए वज़न, ठीक है।
एक तो ये हो गया। दूसरा, उसमें नस्ल हम देखते हैं कि देसी नस्ल होनी चाहिए। विलायती को इतना हम पसंद नहीं करते, देसी नस्ल को हम पसंद करते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई ऐसा नहीं है उसके अंदर के मतलब कि उसका रंग कैसा है और बाकी चीज़ें कैसी हैं, उसका इतना कोई मसला नहीं होता। ठीक है ना, और यही सारी बात है। बच्चों का भी ऐसे ही है और कट्टों का भी ऐसे ही है। दोनों का वज़न तकरीबन इतना ही हम चलते हैं, 6 मन से लेकर तकरीबन 300 किलो तक हमारा जाता है ये ना। बाकी जो आपने बोला सलाखत का, तो उसका ये होता है कि बच्चे के अलग पैसे होते हैं, कट्टे के अलग होते हैं। बच्चे के तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये मिल जाते हैं, 3-3,500 भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है खाल की कीमत मार्केट में क्या चल रही है। खाल की कीमत अगर ज़्यादा चल रही होती है तो ज़्यादा महंगा जाता है, लेकिन खाल की कीमत अगर कम आ जाती है, जो उसका चमड़ा होता है उसकी कीमत अगर कम होगी तो उस हिसाब से उसको कम मिलते हैं। तकरीबन ये है कि एक जानवर पे आपको 3-3,500 रुपये मिल जाते हैं। 300 रुपये कटाई फ़ी जानवर हम आपसे के पैसों से काटते हैं। 300 रुपये वो फार्मर के ज़िम्मे आता है वो पैसे, तो उसकी जो सलाखत के पैसे होते हैं उसमें से काट के, फॉर एग्जांपल सलाखत 3-3,500 रुपये हुआ तो उसको हम 3,300 रुपये देते हैं वापस। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2 तरीक़ों से आप हमें बेच सकते हैं। एक तो ज़िंदा जानवर के वज़न के हिसाब से या फिर गोश्त के हिसाब से। ज़िंदा जानवर के वज़न के हिसाब से बेचते हैं तो उसका रेट तकरीबन 180 से लेकर 210 रुपये तक चलता है। डिपेंड करता है मार्केट की क्या पोजीशन है। मार्केट डाउन होती है तो 180 पे चला जाता है पर केजी, मार्केट अप होती है तो 210 रुपये तक भी गया है माल। ठीक है, तो लेकिन अभी जो एवरेज चल रहा है वो तकरीबन 90, 95, 85, 185 से लेकर 195 रुपये पर केजी का ज़िंदा का वज़न चल रहा है। ठीक है, कुछ फार्मर होते हैं वो कहते हैं कि हमें ज़िंदा के हिसाब से नहीं भेजना, हम आपको गोश्त के हिसाब से भेजेंगे। तो फिर ये होता है कि वो गोश्त के, जब वो जानवर कट जाता है तो कटने के बाद उसका गोश्त का वज़न होता है, जितना गोश्त निकला होता है हड्डी समेत, जितना गोश्त निकला होता है उस गोश्त का वज़न करते हैं। तराजू लगे होते हैं स्लॉटर हाउस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज तराजू लगे होते हैं, उस पर कंप्यूटर की रिपोर्ट आ जाती है कि भाई आपके ये 15 जानवर आए थे, 15 जानवर कटने के बाद इनका गोश्त का वज़न इतना निकला है। उस हिसाब से उनको पेमेंट हो जाती है। गोश्त जो है तकरीबन समझ लें कि 50% का होता है, बच्चे में 50% और जो कट्टा होता है वो तकरीबन 45%, ये एवरेज आता है। मतलब ज़िंदा जानवर से गोश्त, कट्टे में जो ज़िंदा जानवर होगा, ज़िंदा जानवर फॉर एग्जांपल अगर 100 किलो का बच्चा है तो उसमें 45 किलो गोश्त निकलेगा कट्टे में। अगर 100 किलो का कट्टा ज़िंदा कट्टा है तो उसमें 45 किलो गोश्त निकलेगा, और अगर बच्चा है तो वो तकरीबन 50 किलो निकलता है। बच्चे में थोड़ा गोश्त ज़्यादा निकलता है, कट्टे में गोश्त कम निकलता है, क्योंकि वो कट्टे का पेट ज़्यादा बड़ा होता है, उसका सिरी बड़ी होती है, उसके पाए बड़े होते हैं, तो इस वजह से उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकल जाती है। उसकी खाल मोटी होती है, तो और भी वजूहात हैं, उसमें चर्बी थोड़ी ज़्यादा निकल आती है। बच्चे में थोड़ी चर्बी कम निकलती है, उसका सिरी पाए का वज़न इतना नहीं होता, अलाइश उसमें इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, तो वो 50%, 5% ज़्यादा निकलता है। तो उस हिसाब से उसकी जो पेमेंट होगी वो फिर डबल होती है। ठीक है ना, जो भी होगा उतनी परसेंटेज के हिसाब से उसको फिर रेट मिल जाएगा। समझ रहे, मतलब 400 रुपये, 380 से लेकर 410, 420 रुपये तक बच्चे का जाता है, और 360 से लेकर 380, 390 कट्टे का जाता है। ये होता है रेट, डिपेंड कर रहा होता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, हर दिन रेट थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। ठीक है ना, 5-7 रुपये आगे पीछे हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें बकरे भी होते हैं और छतरे भी होते हैं ना, लेकिन बात यह है कि उनके रेट नहीं आते बारे में, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि लोग जो अपने पास जो बकरे वगैरह पालते हैं ना, वो ईद के लिए, बकरा ईद के लिए पाल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसका रेट फिर हमें एक्सपोर्ट मार्केट के लिए नहीं मिलता, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए जो है ना उसका हमारा कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमारा कंपटीशन है। वहाँ से बकरे और छतरे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जो है ना इतनी ज़्यादा हमारे पास मतलब पाकिस्तानी बकरों की खपत नहीं हो पाती। अब यहाँ लोकल मार्केट के अंदर आपको पता है कि बकरे का गोश्त किस रेट से जा रहा है ना, तो अब वहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया से फॉर एग्जांपल आ रहा है, वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 400-450 रुपये किलो मिल जाती है।
और वो यहाँ पे हमें 900, 800, 1000 रुपये में अगर लोकल दुकान में अगर कोई चीज़ सेल हो रही है तो वो कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो वो बकरे इतने ज़्यादा फिजिबल हो नहीं पाते। हाँ, छतरों पे वर्किंग हो सकती है, कोई छतरे का अगर किसी के पास बड़ा फार्म है तो छतरों पे हम कुछ उसके साथ फिजिबिलिटी बना सकते हैं। तो देख लें, अगर उसके ऊपर अगर कोई कहीं किसी के पास बड़ा फार्म है और उसके रेट मुनासिब हैं तो उसके ऊपर भी वर्क किया जा सकता है, ठीक है ना। फिलहाल तो वच्छों पे और कट्टों पे वर्किंग है। बाकी साथ में छतरों को भी हम देख सकते हैं। छतरे अगर सस्ते हैं, छतरों का रेट तकरीबन आपको पता है 250 रुपये जिंदा का अगर चलेगा तो वो वारे में आता है। 250, 260, 270 रुपये अगर वारे में आएगा छतरे तो सही है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप देख लें, मेरे नाम के साथ मेंशन कर दें उसके अंदर वीडियो में, कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग मुझसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह सारे मामलात हो जाएंगे तय। अल्लाह खैर करेगा।